गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राइट सर आपके साथ और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस। पिछली क्लास में मैंने आपको कराया है, एक टेबल बनवाई थी जहाँ पर साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू 90, 30, 0 में टेबल बनवाई। उससे पिछली क्लास में मैंने आपको आगरा सुखावट ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी ये आपको मैंने चतुर्थांश समझाए थे। तो आज हम जो 2023 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं यानी ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि फॉर्मूला भी क्या क्या जरूरत पड़ जाते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है, मान लो ये वाला, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो इसके लिए जो अभी तुमने पता है सिलेबस जो रिड्यूस किया गया उसमें इसको प्रूफ करना हटा दिया गया है, लेकिन इससे बनने वाले जो सवाल है वो आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ से एक तो फॉर्मूला ये बन जाता है। अगर इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और इसको लिख सकते हैं हम कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला बनता है आपका टेन का, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक बनता है हमारा कॉट का, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, और देखो इस प्रकार से ये फॉर्मूले इन पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो जैसे मान लो और फॉर्मूला है आपका ये के 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, या कह सकते हो कि इसमें सेक स्क्वायर और करके इसको लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। समझे, इसको टेन को इधर पहुंचाएंगे तो ठीक, या कर सकते हो आप कि और इसको कर सकते हो कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ऐसे कॉट का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। फॉर्मूला जो एक ही एक है, ये इनको ऐसे करके लिख सकते हैं आप, तो कंफ्यूजन में ना आए आप, पढ़े समझे कि नहीं समझे। इसको क्या करेंगे आप, ऐसे करेंगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या एक और तरीका है इसको कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख दो, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो ये लिखा ही, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा कॉट, ये है आपका। ठीक है, कॉट इसको और बदलते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे करके कर लो। सही है, ये मैंने हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट बराबर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इन पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, जैसे आप अपने मैथ की एक्सरसाइज जो खोलोगे, मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ, इसमें एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्री वाली जो है एक्सरसाइज, उसमें तो यहाँ जैसे मान लो एक तो बनता है लाल बट्टे कक्का से। ठीक है, अब लाल बट्टे कक्का का तरीका क्या है वो समझ लीजिए आप, इसको पहले लिख लो फिर मैं इरेज करता हूँ इसको। जैसे एक मैंने लाल बट्टे कक्का बताना है, LAL अपॉन KKA, इससे भी फॉर्मूला बनते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ से फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्व, ये सीधा यहाँ पर साइन लिख लो, यहाँ कॉस लिख लो, यहाँ टेन लिख लो। अब उल्टा चलो, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर सेक और यहाँ पर कॉसेक। ठीक है, जैसे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्व। ठीक, तो कॉस बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होगा आपका आधार बट्टे कर्व, टेन थीटा बराबर होगा लंब बट्टे आधार। ठीक है, अब इसका चलो कॉट का, इसका उल्टा करो, इसको कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर, अब कॉसेक थीटा बराबर क्या उल्टा होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ये होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो उल्टा कर दो इसको, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, ऐसे ही सेक थीटा बराबर कॉस का उल्टा कर्ण बट्टे आधार, ऐसे ही कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। इस पर फॉर्मूले कैसे बनते हैं देखो ध्यान रखो। जैसे मान लो मैंने ये ट्रायंगल बना लिया,
ठीक है, सवाल कैसे बनते हैं। अब देखिए ये क्विक रिवीजन के लिए मैंने बना रहा हूँ, आपको पूरा नहीं पढ़ना है, बस इसको पढ़ लीजिए तो यहाँ से क्वेश्चन जो भी हैं या डाउट में क्वेश्चन है वो भी हो जाएंगे। जैसे मान लो अगर ये थीटा है तो ये सामने वाली भुजा होती है वो लंब होगी और ये होगी हमेशा आधा, ठीक है, और ये कर्ण रहेगा। और अगर थीटा ये हो, यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये होता है 90, यानी बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है जिसको कहा जाता है कर्ण, ठीक है। पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, प्रमेय जो होती है उसमें आपका होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का जो वर्ग है वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये आपको पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया है, ठीक है। तो यहां से जो सवाल बनते हैं, मान लो जैसे मान लो कोई सवाल है, हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज 8.1 पर, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 8.1 पर, जहां पर एक समकोण त्रिभुज दे रखा है डीबीसी, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं पहले। ये देखो ये सवाल है, मैं बताना चाहता हूं कि इसको कैसे किया जाता है। तो देखिए इसमें ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, ये छोटी क्लास का ही सवाल होता है, 7th क्लास में भी इस प्रकार से दे रखे हैं। आपको यहाँ पर अगर थीटा दे रखा है तो हमेशा लंब इसको मानिएगा, ठीक है, और ये 90 का कोण है तो इसको कर्ण मानिएगा, यानी ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार। बच्चे हड़बड़ी में ये सोच करके हम जानते हैं गलत कर देते हैं। तो यहाँ से पहले सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर से हम पहले कर्ण की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट से। तो लंब कितना है 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 576 प्लस 49, तो ये हो जाएगा हमारा 625, ठीक है, टोटल कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण बराबर आ जाएगा 25, ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखो एक और मैं चित्र यहां बना रहा हूं, सी है, बी है और ए है। ये 24 दे रखा है, ये 7 है और ये 25 है। अब यहाँ पर दो तरीके से सवाल बन रहे, जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ पर सवाल में कि ए से वैल्यू निकालनी है। पहला इसमें क्वेश्चन दिया था, पहला वाला, कि साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो देखो ए यहाँ पर है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि कोण के सामने की भुजा लंब हो जाती है। तो इसमें अगर हम ए देखेंगे तो ए के सामने वाली भुजा कौन सी हो रही है, बीसी, तो ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आधार, और कर्ण यूं का त्यों रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो साइन ए बराबर वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको ये भी पता है कि एल ए एल बट्टे होता है के ए। अब देखो साइन ए यानी ए यहाँ पर है तो इसके लिए लंब ये हो गया, फॉर्मूला क्या है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा एल बट्टे के, यानी एल का मान है हमारा 7 और के का मान है 25, ठीक है, ये हमारा मान हो जाएगा साइन ए का। कॉस ए की बात करें तो कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। अब देखो ए की वैल्यू पूछ रहा है तो यहाँ पे आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो आधार बट्टे कर्ण, आधार है 24 बट्टे कर्ण है 25, समझे ऐसे। और अगर ये सी से पूछता है मान, जैसे मान लो सी से मान पूछता है, सी से पूछे उसने कि साइन सी और कॉस सी की वैल्यू बताओ, साइन सी, साइन सी, तो साइन सी का मतलब ये सी है, यहाँ देख लो इसमें भी सी ये है, तो यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से लंब यही माना जाएगा, तो लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब इसमें कितना बोला जाएगा 24 और कर्ण कितना हो जाएगा 25। और कॉस सी की अगर वैल्यू निकालोगे कॉस सी, तो यहाँ कॉस सी के लिए देखो आधार, अब ये आधार ये वाला रहेगा क्योंकि सी से वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, तो सी के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, तो ये आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार 7 बट्टे 25। इस प्रकार से हम वैल्यू निकालते हैं। तो जहां से वैल्यू निकाले, हमारा ये समझाने का मतलब ये था, आप लोग पहले पढ़ चुके हो, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि जहां से वैल्यू निकालना है उसको ही हम थीटा मानते हैं। अगर सी से वैल्यू निकालना तो सी हमारा कोण माना जाएगा, ए की वैल्यू निकालनी तो ए कोण माना जाएगा, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, सेम कर देते हैं, जबकि आंसर देखो यहाँ पर आंसर जो कॉस ए का है वो साइन सी का है, जो कॉस सी का है वो साइन ए का है, समझे, बदल गए आंसर। क्यों बदल गए, कोण बदल गया इसलिए आंसर बदल गए, कर्ण नहीं बदलता है कभी भी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
ठीक है। और आगे जो भी क्वेश्चन है जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे वो सभी हम आपको यहाँ पर कराएंगे, और जो एग्जाम में आएंगे बिल्कुल वही हम कराएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए स्मार्ट क्लासेस। जय हिंद, धन्यवाद।